गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग यहाँ पे सब बैठा हुआ है जेई एक्सपीरियंस एग्रीप कैंडिडेट्स। तो आज हम लोग उसी जेई एग्जाम के बारे में विस्तार से बात करना चाहेंगे, जिसमें बहुत सारा माल प्रैक्टिस हुआ है जो मिस मैनेजमेंट एग्जाम कमेटी के द्वारा किया गया है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। इसका नोटिफिकेशन निकला था 13 मार्च 2020 और इसका प्रीलिम्स एग्जाम फिर हुआ था 25 अप्रैल 2021। फर्दर मेंस एग्जाम जो हुआ था वो 11, 12, 13 सितंबर। उसके बाद इसका वाइवा वॉज 25-26 फरवरी विथ रिजल्ट ऑन 26 फरवरी। तो इसमें जो रिजल्ट आया है, इसमें तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुआ है, इसमें ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट हो सकता है कि जो माल प्रैक्टिस करके घुसा हुआ है। क्योंकि हम लोग इसको इसलिए बोल सकता है क्योंकि थॉमस गादुक जो है कैंडिडेट है, वो जो है इसका पूरा साफ प्रूफ है कि वो 2021 जो एग्जाम जेई का हुआ था, जिसका बारे में हम अभी बताया गया है, उसमें उसको पेपर मिला था, प्रीलिम्स में भी मिला है, मेंस में भी मिला है, लेकिन वो मेंस को क्लियर नहीं कर पाया, जिसके वजह से उसको वाइवा में वॉइस में पार्टिसिपेट करने नहीं मिला और एग्जाम नहीं देने और उसका रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। और उसी के चलते उसका पिताजी जो है, उसका तान्यांग गादुक करके है, उसने तमासारो का साथ में जो 43 लाख का डील किया था 2021 में, ट्रांजैक्शन था जेई एग्जाम के लिए, और उसको जस्टिफाई करता है चिराम सर एसपी जो कैपिटल का है, उसका जो कंक्लूड किया था इंटरव्यू में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उन दोनों के बीच में। तो उसी का कंपेंसेशन के लिए फिर से थॉमस गादुक अपना पिताजी के साथ में मिलके तामासारो को कंपेंसेशन के लिए ब्लैकमेल किया है कि मेरा बेटा को एई एग्जाम के लिए अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जिसका चलते फिर से थॉमस गादुक को ये एई एग्जाम का भी प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का पेपर मिला है। तो उसी का कंक्लूजन में हम लोग ये बोलना चाहेगा कि अगर थॉमस गादुक का पेपर लीकेज इशू का वजह से एई एग्जाम कैंसिलेशन हो सकता है, तो जेई एग्जाम में भी तो वही से तो स्टार्ट हुआ था इन लोगों का केस, तो वो क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है? उसको भी हम लोग का डिमांड है कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। और उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे एफआईआर लॉन्च किया है श्री थॉमस गादुक और उसके पिताजी तान्यांग गादुक और श्री ताकेट जेरांग जो ये माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। तो उसको हम लोग चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन एज सून एज पॉसिबल हो और एग्जाम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। और मेरे साथ ये जो एग्रीप कैंडिडेट्स बैठा हुआ है, ये लोग भी अपना तरफ से बहुत सारा बात बताना चाहेगा। जो प्रीवियस पास्ट एग्जाम में मार्जिनल डिफरेंस 0.5 मार्क्स ऐसे वाइवा वॉइस में कंडक्ट हुआ था, उसके चलते उन लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरे पार्टनर को फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया पार्टनर को हमारा वॉइस को पब्लिक में पहुंचाने के लिए धन्यवाद। ये बात ये ऐसे है कि हमारा हम लोग जेई का एक कैंडिडेट है, जो हम लोग भी मेंस प्रीलिम्स होके मेंस हम लोग लिखने वाला है, और आपको डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट सबको हो गया, और पब्लिक को यह समझना है कि उसमें हायरार्की क्या नेक्सस क्या, तो उसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। और ये बात ऐसे है कि हम आज यही जेई एग्जाम को ताकेट जेरांग का अंडर में कंट्रोल किया था, और हमारा ये जिमी चरम सर का स्टेटमेंट भी ये दिया गया है कि ये एग्जाम जो ऑलरेडी हमारा 21 में 43 लाख ट्रांजेक्शन हो चुका है, पास 21 में बिफोर हम लोग का जो ए का नोटिफिकेशन होने से पहले ये एग्जाम जो ऑलरेडी आपका जो मानी जो 43 लाख जो ट्रांजेक्शन हो चुका है। इसके बाद अभी हम लोग ये इसको पूरा हम लोग एनएक्सएस को स्टडी करने का बाद उसमें अभी ऐसे भी कैंडिडेट है कि जहां में आउट ऑफ 63 कैंडिडेट उधर में 30+ ऐसे थॉमस गादुक है कि जो हम लोग को पता चलता है उसका पेरेंट्स जो अपना जो डिसप्रोपोर्शनेट को जिसका साथ लेन डोनर को हम लोग का जो किसी का एसेट को पैसा का मनी में कन्वर्ट कर हम लोग को बहुत लोग हम लोग का पास अभी आइडिया है, लेकिन उसको हम लोग कलेक्शन कर रहा है। और हम ये सवाल पूछता है कि अब तक ये जिमी चरम सर जो ऑलरेडी बता चुका है कि आपका जो पैसा जो 43 लाख जो ऑलरेडी 25 को हो गया, बदन आप क्या कर रहे हैं अभी तक? आप अरेस्ट नहीं, अब ये चीज को हमारा चीज को क्यों नहीं देख रहे? अब ऑलरेडी ये हमारा जो 2017-18 का डिप्राइव कैंडिडेट ऑल एफआईआर दे चुका है, तो आप ये चीज को आज सवाल जवाब करना है ना। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं कि आउट ऑफ 63 देयर मस्ट बी 25 to 30, तो ऐसे कैंडिडेट होगा जो मार्क भी आपका जो क्वालिफाइड भी नहीं होगा।
ऑलरेडी हम लोग पता है, इतना लोग ऐसे हैं जो अपना पेरेंट्स जो ये चीज को खरीदने के लिए पैसा को ऑलरेडी अपना लैंड को सेल आउट करने वाला हम लोग का पूरा आइडिया है। इसलिए हम लोग ये इसको बोल रहे हैं कि ये एग्जाम जो आज हम लोग डिफरेंट कैंडिडेट्स जो हम लोग RWJ का हम लोग आज पूरा मीटिंग किया है और हम डिस्कस किया है, और ये एग्जाम जो अभी इस बार हमारा यहाँ भी बेहता हुआ है, जो कुछ पॉइंट्स है आपका जो वाइवा में आप क्वालिफाई कट में क्वालिफाई नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग यह बेहता हुआ है डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब ये एग्जाम जो हमारा RWJ R21 जो नलिफाइड होना है बिल्कुल। अगर ऐसे है, अगर आप ताकेत जरंग का जो एग्जाम A 2022 को अगर आप नलिफाइड कर सकता है, हम भी A 2022 एग्जाम को हम भी रिटेन दिया है, ये मेरा दोस्त रिटेन दिए, हम लोग अच्छा दिए है, लेकिन आप अगर ताकेत जरंग का वही एग्जाम को आप नलिफाइड कर सकते हैं तो आपको ये RWJ 2021 का भी नलिफाइड करना है। और पब्लिक को समझना है चीज को, हम लोग कितना साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको पब्लिक जेन्युइनली समझना है कि हम लोग का दुख और हम लोग का पेरेंट्स का जो हम लोग को हर दिन जो गाली पब्लिक भी समझना जरूरी है। और ये एग्जाम को नलिफाइड करना ही है, और हम लोग का डिमांड वही है कि नलिफाइड करना है, इसको रिकंडक्ट ताकेत जरंग का जो उसका अंदर में हुआ है इसको नलिफाइड करना है। और हम दूसरा ये अपील है कि हमारा जितना हमारा 4000 जो RWJ एग्जाम में जो एग्जाम अटेंड किया वो सब आके इसको साथ देना है, और हम लोग ये एग्जाम को नलिफाइड करना है, इसको नलिफाइड करना ही है, और हम लोग का कुछ नहीं है, वही है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम भी वन ऑफ द डिप्राइव कैंडिडेट्स है, हम भी ये RWJ का एग्जाम दिया था। इनफैक्ट हम वाइवा तक पहुंचा था, बट वाइवा में आउट हो गया, तो नॉट बाय 0.5 मार्क्स, मतलब थोड़ा सा मार्क्स हाई था, बट हम वाइवा तक आया था और हम गिर गया वहां से। तो जैसे ये मेरा फेलो कैंडिडेट्स लोग बोला है, हम लोग आज हम लोग जो FIR एक रजिस्टर किया है अगेंस्ट हम लोग एक FIR रजिस्टर किए अगेंस्ट सर थॉमस गादुक, श्री तंगयांग गादुक और ताकेत जरंग का अगेंस्ट। क्यों बोलने से हम लोग का साथ इनफ एविडेंस है कि वो लोग सच में ये 2000 RWJ में कुछ घोटाला किया है। अगर हम लोग जैसे बाई कहानी बोला है, अगर अच्छा से हम लोग प्रीवियस ईयर का पहले साल का केस से शुरू करने से, जो कहां से ये कहानी शुरू हुआ था, अगर A 2022 का बात करो, वो कहानी को अगर हम लोग शुरुआत से जाके जाने से कि कैसा ये केस गया है बोलने से, हम लोग का जो ये था सर जिमी चिराम, हम लोग का SP सर, वो क्लियरली बोला है कि हम लोग का मनी ट्रांसैक्शन बिटवीन तंगयांग गादुक एंड ताकेत जरंग, जो हम लोग का 43 लाख का जो ट्रांसैक्शन था वो हुआ है 2021 को, जबकि हम लोग का RWD का एग्जाम को उस समय तक नोटिफिकेशन भी नहीं निकला था। तो अगर नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है तो वो जो 43 लाख का ट्रांसैक्शन हुआ है वो किसके लिए था? इट वॉज ऑब्वियसली फॉर JEE RWD 2021। क्यों बोले, उस समय वही एग्जाम का नोटिफिकेशन और वही एग्जाम चल रहा था। तो ये क्लियर कट यही एक ये ईयर ही हम लोग को इनफ एविडेंस देता है कि ये जो ये था 2020-21 RWD का ये था जो हुआ है, जो JEE एग्जाम हुआ है, वो जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है बोल के। और आई थिंक सो एक कैंडिडेट को पकड़ना जो इसको कॉम्प्रोमाइज किया है, वो इनफ एविडेंस होता है कि हम लोग को ये एग्जाम को नल एंड वॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर का केसेस दूसरा स्टेट्स का केसेस देखेगा, जैसे कि त्रिपुरा का, मणिपुर का और आसाम का भी, अगर एक भी कैंडिडेट पकड़ा जाता है जो जिसका वजह से एग्जाम कॉम्प्रोमाइज होता है, तो इट डजंट मैटर कि एग्जाम का रिजल्ट हुआ निकल गया, कैंडिडेट्स कितना साल से उसमें काम कर रहे, वो एग्जाम कॉम्प्रोमाइज है तो कॉम्प्रोमाइज दे, एक पकड़े देन देयर कैन बी मोर, और वो एग्जाम नल एंड वॉइड हो जाता है। और इस बेसिस में हम भी विश्वास, आई ट्रूली बिलीव कि ये एग्जाम भी नल एंड वॉइड होना चाहिए। और हम लोग का डिमांड हम नहीं लगता कि अनजस्टिफाइड है जस्ट बिकॉज उसमें कोई फेयर कैंडिडेट्स है। यस, आई एडमिट दैट देयर आर फेयर कैंडिडेट्स इन दिस एग्जाम, उसमें हम उन लोग का हार्डवर्क को डिनाई नहीं करेगा, बट एक कॉम्प्रोमाइज एग्जाम होता है। हम लोग मे भी अभी तो CBI एंड SIC लोग जो अपना केस लड़ रहे हैं इसके लिए छानबीन कर रहे बोलते हैं, बट यू कैन नॉट बी श्योर कि वो हर किसी को पकड़ेगा। देयर विल ऑलवेज बी समवन हु मतलब उसका रेडार से जो चूक जाएगा। तो इस बेसिस में हमको लगता है कि इस JEE RWD 2021 का उसको तो जिससे भी नल एंड वॉइड करना ही चाहिए। तो इसलिए इस केस को लेकर इसलिए हम FIR आज रजिस्टर किया है।
तो सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट हम विश्वास करते हैं कि एसएससी और सीबीआई जिस ये केस को ही नहीं, जो हम लोग का 2019 जेई का हुआ था, उसको भी हम सोचते हैं कि वो लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज वो दोनों एग्जाम जो अंदर सेम क्या बोलते हैं स्टाफ मेंबर्स हुए, एपीसीएस का सेम कोऑर्डिनेशन का अंदर हुआ है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि जो हम लोग का 2022 एई में जो घोटाला हुआ है, और अब ये तो जो प्रूफ है, ये जो 43 लाख ट्रांजेक्शन है, ये वो भी जो 2021 को है, ये प्रूफ है कि हम लोग का JRWD 2021 भी में भी घोटाला हुआ है। और अगर जब ये आदमी लोग जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम चेयरमैन है और जो स्टाफ मेंबर्स है, इन दोनों को किए, तो और 2017 वाला जो एपीसीएस फियास्को है, उन लोग भी उसका अंदर ही है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि यूडी वाला भी नहीं हुआ होगा। सो हम होप करते हैं और प्रे करते हैं कि इनफैक्ट बहुत रिक्वेस्ट करते हैं एसआईसी और सीबीआई से कि प्लीज आप लोग ये यूडी वाला को भी थोड़ा सा 2019 वाला जे को भी थोड़ा सीरियसली लेके इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इसको तो इन्वेस्टिगेट करना ही करना है। तो वही हम लोग इसके बारे में ही आज थोड़ा बोलना था, प्रेस ब्रीफिंग करना था। सो ब्रदर आप कुछ बोलेगा? थैंक यू। आज इतना ही यहाँ लगा रहेगा क्या? सबसे पहले आप लोग जो ये क्या मीडिया का तरफ से आया है, सबको थैंक यू, क्योंकि आप लोग की है एक वे है जो आप लोग का थ्रू से हम लोग का आवाज हर कोना कोना तक पहुंचता है ना। तो आज का ये जो हम लोग का जो मुद्दा है, वो चीज को मेरा जितना आज ये कॉलीग्स लोग आया है, सब लोग आप लोग को बोल चुका है। तो इसमें हम जस्ट एडिशन वही बोलेगा कि हम लोग को क्यों बार बार हर क्या कुछ से मतलब आप लोग को जबरदस्ती करने देता है मीडिया। हम लोग ये सब बार बार कॉन्फ्रेंस करने भी जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सब एपीसीएस जो आगे जो 2017 का वाला भी और एई का एग्रीप वाला भी हम लोग ऑलरेडी उसमें आप लोग को एफआईआर में ऑलरेडी आप लोग मालूम है। आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते समय भी हम लोग का अभी स्टेटमेंट में हम लोग को ये पता चल रहा है कि 2017 में भी हुआ है, 2000 ये क्या कुछ में हर चीज अभी रिवील हो रहा है। रिवील होने का बावजूद भी हम लोग को, क्योंकि हम लोग को ऐसे पता चल रहा है कि कोई मतलब दोस्त लोग बता रहा है कि मतलब आप लोग का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो कंसर्न क्या कुछ है, कंसर्न ये क्या कुछ डिप्राइव कैंडिडेट है, वो लोग क्यों आके उन्हें ये क्या एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करता है, ऐसे क्यों बोलता है? ऐसे हम लोग को बोलने देने के लिए जरूरी है ही नहीं। आप लोग मालूम है एटलीस्ट, तो आप लोग ये सब चीज में तो अनफेयर नहीं होना है। हम लोग को मालूम है, आप लोग पूरा देख रहे हैं, सब दुनिया पूरा अरुणाचल वाला देख रहा है, और अरुणाचल क्या सब इंडिया वाला देख रहा है। तो इसलिए हम वही रिक्वेस्ट करता है कि ये इन्वेस्टिगेशन वाला एजेंसी को बार बार हर ये क्या कुछ को बोलने मत दीजिए, और जो अगर एक दो बोलता है तो उसको उसका बिहाफ में, सबका बिहाफ में आप लोग उसको रिस्पॉन्स लेके कर देने। ठीक है, वही है, ठीक है, थैंक यू।